चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो ये साबित करती है कि अगर सपनों में दम होना तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। ये कहानी है हिम्मत की, जुनून की और एक ऐसे लड़के की जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो शुरू करें। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा मैच चल रहा है, हजारों लोग देख रहे हैं और टीम हारने की कगार पर है। अब सिर्फ 3 गेंदें बची हैं और जीतने के लिए चाहिए पूरे 18 रन। सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? बस यहीं से हमारी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होता है। लेकिन सवाल ये है कि वो लड़का इस मोड़ तक पहुंचा कैसे? चलिए बिल्कुल शुरू से जानते हैं। कहानी शुरू होती है शहर के एक ऐसे कोने से जहां चमक दमक नहीं, सिर्फ कीचड़ और गरीबी है। यहीं रहता था एक लड़का, राहुल। उसकी दुनिया भले ही छोटी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक बहुत बड़ा सपना था। राहुल की उम्र थी महज 15 साल, पर उसके कंधों पर पूरे घर का बोझ था। वो कूड़ा बीनने का काम करता था। लोग उसे कूड़े वाला कहकर बुलाते थे। कोई मजाक उड़ाता तो कोई दुत्कार देता, पर वो चुपचाप सब कुछ सह लेता था, क्योंकि वो जानता था कि बहस करने से उसकी बीमार माँ का पेट नहीं भरेगा। पर इन सारी मुश्किलों के बीच राहुल के दिल में एक आग जलती थी, क्रिकेट की आग। जब भी उसे फुर्सत मिलती, वो चुपचाप मैदान के किनारे खड़ा होकर बाकियों को खेलते हुए देखता। एक दिन उसे कूड़े के ढेर में एक टूटी फूटी गेंद मिली। उसने लकड़ी के एक फट्टे को अपना बल्ला बनाया और बस अकेले ही प्रैक्टिस करने लगा। और फिर जानते हैं क्या हुआ? एक दिन किस्मत ने ऐसा पासा पलटा कि राहुल को जिंदगी का वो पहला मौका मिला जो शायद आखिरी भी हो सकता था। एक लोकल मैच चल रहा था और बीच में ही एक खिलाड़ी को चोट लग गई। टीम को एक प्लेयर की जरूरत थी। तभी राहुल ने हिम्मत करके कहा, मैं खेल सकता हूं। ये सुनते ही सब उस पर हंसने लगे। ये कूड़े वाला खेलेगा? चारों तरफ से ऐसी ही आवाजें आ रही थी। तभी टीम के कप्तान ने एक फैसला किया। देखिए, उसे राहुल पर कोई भरोसा नहीं था, पर टीम की मजबूरी थी। उसने कहा, ठीक है, इसे ही खेलने दो, वैसे भी हमारे पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं। और बस यही वो पल था जब राहुल को अपनी दुनिया बदलने का एक दरवाजा मिला। तो अब राहुल मैदान में था, हाथ में एक पुराना सा बल्ला और आंखों में डर भी था और एक उम्मीद भी। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये उसके वजूद की लड़ाई थी। शुरू में तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे, गेंद बल्ले पर आ ही नहीं रही थी। लेकिन फिर उसने एक पल के लिए आंखें बंद की और अपनी बीमार माँ का चेहरा याद किया, और अगली ही गेंद पर पूरी ताकत से बल्ला घुमा दिया और गेंद सीधा बाउंड्री के पार। बस उस एक चौके के बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अकेले दम पर अपनी टीम को वो मैच जिता दिया जिसे हर कोई हारा हुआ मान चुका था। उस भीड़ में एक अमीर शख्स, वीर प्रताप, ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने राहुल के खेल में सिर्फ रन नहीं देखे, बल्कि जीतने की वो भूख, वो जिद और वो आग देखी। और यहीं से कहानी ने सबसे बड़ा मोड़ लिया। वीर प्रताप सीधा राहुल के पास गया और उसे एक ऐसा ऑफर दिया जिसके बारे में राहुल सपने में भी नहीं सोच सकता था। 100 करोड़ रुपए का एक बड़ा टूर्नामेंट, और अगर राहुल की वजह से टीम जीती तो उसे मिलेंगे पूरे 1 करोड़ रुपए। जो लड़का उधार के जूते पहनकर खेल रहा था, उसने बस इतना कहा, मैं खेलूंगा साहब। अब शुरू हुई राहुल की असली परीक्षा। अगले 3 महीने उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। इन 3 महीनों में उसे कूड़ा बीनने वाले एक लड़के से एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना था। सुबह 4 बजे उठना, मीलों तक दौड़ना, घंटों नेट पर पसीना बहाना। उसके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर का हर हिस्सा दर्द से टूट रहा था, लेकिन वो लड़का रुका नहीं। ये 3 महीने उसे तपाकर सोना बना रहे थे, एक चैंपियन बना रहे थे। और फिर वो दिन आ ही गया। मुंबई का एक बड़ा स्टेडियम, लाखों लोगों की भीड़ और 100 करोड़ का फाइनल मैच। कहानी ठीक वहीं आकर खड़ी हो गई जहां से हमने इसे शुरू किया था। टीम को जीतने के लिए चाहिए थे 3 गेंदों में 18 रन, और स्ट्राइक पर था राहुल। पूरे स्टेडियम की सांसें अटकी हुई थी। गेंदबाज ने दौड़ना शुरू किया। पहली गेंद, और राहुल ने उसे सीधा स्टेडियम के बाहर पहुंचा दिया। एक जोरदार छक्का। अब चाहिए थे 2 गेंदों में 12 रन। गेंदबाज ने फिर से पूरी ताकत से गेंद फेंकी और नतीजा फिर वही, एक और लंबा छक्का। अब 1 गेंद और 6 रन। क्या ये चमत्कार हो सकता था? आखिरी गेंद फेंके जाने से पहले पूरे स्टेडियम में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया।
ऐसा लग रहा था मानो सबकी धड़कनें रुक गई हों। सब कुछ राहुल के एक शॉट पर टिका था। और गेंदबाज दौड़ा, गेंद राहुल के बल्ले से लगी और हवा में सीधा स्टेडियम के बाहर। छक्का! राहुल ने कर दिखाया था। उसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था। पूरा स्टेडियम राहुल राहुल चिल्ला रहा था। राहुल ने सिर्फ एक मैच नहीं जीता था, उसने अपनी और अपने परिवार की किस्मत जीत ली थी। लेकिन एक असली हीरो की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। राहुल ने उन पैसों से सबसे पहला काम ये किया कि अपनी माँ का एक अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया, उनके लिए एक पक्का घर बनवाया। अब उसके हाथों में फटी बोरी नहीं, बल्कि एक शानदार क्रिकेट बैट था, और लोग उसे कूड़े वाला नहीं बल्कि इज्जत से देखते थे। लेकिन राहुल यही नहीं रुका। वो उसी मैदान में वापस गया जहां कभी लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। पर इस बार वो खेलने नहीं, बल्कि अपने जैसे गरीब बच्चों को क्रिकेट सिखाने गया। अब बच्चे उसे प्यार से कोच राहुल बुलाते हैं। राहुल की ये कहानी हमें एक बहुत सीधी और सच्ची बात सिखाती है। हालात कैसे भी हों, वो हमारी किस्मत तय नहीं कर सकते। अगर अपने सपनों पर भरोसा हो और मेहनत करने का जुनून हो, तो एक दिन दुनिया सलाम जरूर करती है। असली जीत तो मैदान पर नहीं, जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने में है।